सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके आए और इसमें हम करेंगे टेक्निकल रिव्यू कोहार्ट सीमेंट कंपनी का। हम देखेंगे कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोहार्ट सीमेंट जो है वो किस जगह पे इस वक्त खड़ा है और क्या इसमें बाइंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो अपनाई जा सकती हैं। क्या इस वक्त इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सिर्फ टेक्निकल को देखेंगे, फंडामेंटल्स की हम बात नहीं कर रहे। आपके सामने इस वक्त ये चार्ट जो है वो ओपन है, ये डेली चार्ट है और investing.com वेबसाइट से मैंने ये ड्रॉ किया है। अच्छा, इसमें दो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं। ये दो रेड लाइंस जो हैं डाउनवर्ड ट्रेंड है और आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ जहाँ मैंने गोल दायरा बनाया है इधर इसने इस डाउनवर्ड ट्रेंड को ब्रेक कर दिया हुआ है और इस वक्त ये डाउनवर्ड ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर गया है और ये 83.96 के राउंड अबाउट गया और उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है और इस वक्त इसकी क्लोजिंग हुई है 80 रुपीज़ पर। ठीक हो गया, तो डाउनवर्ड ट्रेंड तो ब्रेक कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, जो बंदा इसमें एंट्री करना चाहता है वो ये सोच रहा होगा क्या मुझे इस वक्त इसको ख़रीद लेना चाहिए। तो जो टेक्निकल अच्छे तरीके से जानता है वो ये देख सकता है कि ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है ये इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 83.64 रुपीज़ के राउंड अबाउट है और इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो तकरीबन 41.23 रुपीज़ पर है और इस वक्त जो शेयर है वो अपनी रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब है, यानी कि 80 रुपीज़ पर क्लोज हुआ है और उसकी रेजिस्टेंस है 83.96 रुपीज़ पे। तो जो टेक्निकल अच्छे तरीके से जानता है वो क्या करेगा, वो दो काम कर सकता है। एक ये काम कर सकता है कि वो वेट करे टिल के ये रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट हो जाए, यानी कि 83.96 से ऊपर ये चला जाए अच्छे मार्जिन के साथ, तो फिर वो इस पर एंट्री कर ले, बाइंग एंट्री जो है वो कर ले। एक तरीका तो वो ये कर सकता है, क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो इसका मतलब है कि अब काफ़ी जो है वो ऊपर जाएगा, बुल्स जो है वो मोमेंटम में होंगे। और अगर और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता और ये नीचे जो है वो चला जाता है ऐसे, तो वो उसको बाय करेगा मोस्ट प्रॉब्ली 41.23 रुपीज़ मैक्सिमम नीचे जा सकता है इसके, मतलब यहाँ तक मैक्सिमम जो है वो नीचे जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ तक चला जाए तो यहाँ बाय कर लेगा, या फिर उससे पहले अगर किसी जगह पे जाकर ये रिबाउंड करता है तो वो इसकी इमीडिएट सपोर्ट जो है वो बन जाएगी स्ट्रॉन्ग और उसके करीब फिर जो है वो बाइंग कर लेगा। फॉर एग्जांपल वो 57 के राउंड अबाउट भी एक सपोर्ट एग्जिस्ट करती है, हो सकता है वो यहाँ तक जाए, हो सकता है 41.23 तक जाए। तो जो उसकी रेजिस्टेंस बनेगी जिसको वो रिस्पेक्ट करेगा उस पर वो बाइंग कर ले। फिर यानी कि बाइंग करने का मकसद क्या होगा कि दोबारा जब ये ऊपर जाएगा 83.96 तक जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है उस पर जाकर उसको सेल कर दे। तो ये दो स्ट्रेटजीज जो हैं वो अपनाई जा सकती हैं फ़िलहाल के लिए। फ्यूचर में जब ये एक पैटर्न बना ले, हो सकता है कंटिन्यूशन पैटर्न बनाए, हो सकता है ये बाद में जब क्लियर हो जाएगा कि क्या ये अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव करना शुरू हो गया या एक कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है, तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को अडाप्ट जो है वो किया जा सकता है। वॉल्यूम जो है वो इस वक्त कम है, कम होने का मतलब है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है शेयर नीचे आएगा और RSI जो है वो 59 के राउंड अबाउट है। तो उम्मीद है आपको कोहार्ट सीमेंट का टेक्निकल रिव्यू जो है वो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो मुझे पता है आपने कर दिया होगा अभी तक। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।